Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome to ARD Women's Podcast episode number 29. Uh, West Indian women have beaten Pakistan women in T20 series as well as they did in ODI series. The whitewash होता here Pakistan managed to get a consolation win. आज का specific agenda रहेगा. We will be rewinding the T20 series. We did ODI series preview earlier, but we could not publish it for some reasons. But we're gonna do the merger of ODI and T20 series so that आपके पास full fledged हमारे thoughts हों. And in full fledged thoughts, reactions, analysis and bit of banters के लिए हमारे पास मौजूद हैं the voice of ARD Women's Podcast, the voice of women's cricket, and the finest resource person around, Sakina Naz, all the way from Islamabad. Sakina, गर्मी का मौसम है and our team faced the real heat of West Indies cricket and in specific Kelly Matthews. So, yeah, welcome to the show. क्या हाल चाल है and how are your vibes? Thank you for having me. I'm good. How are you? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक बस पाकिस्तान टीम का नहीं पता anyway let's move towards them of course and viewers of course you can drop your thoughts what and where and how it went on for Pakistan. We can unpack our emotions and thoughts in kind of player by player. उसे में of course match by match उनकी performance भी we will try to touch them down and Sakina will give the like एक तरह से एडी का special feature that are ratings. आप लोग भी इंतजार करते रहते हैं so yeah let's start. ये बैटिंग के लिए बहुत सूटेबल नहीं है. She can play long as well. She can give you that anchoring Yeah. position as well for long inning. ये वो चीज़ को जो है आपको कवर कर दें. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और अच्छा प्रॉस्पेक्ट है कि अभी के जो आगे जो सीरीज है और जो मैचेस हैं उसके अंदर इसको हाँ. अच्छा यूज किया जा सकता है. आई थिंक यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी जो Sure. वाज लाइक ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल था कि हमारा मिडिल ऑर्डर या जो एंड में जो लेट डेथ फॉरवर्ड था के अंदर काम कोई नहीं कर रहा था. लेकिन आई थिंक कि थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है कि टू मेक थिंग्स बेटर फॉर अस. वो ये है कि आप जो है वो प्लेयर्स को चंक्स में डिवाइड करते हो. उनको बताओ कि जैसे अगर आपके ओपनर्स आ रहे हैं तो उन्होंने अगर 6 ओवर्स खेल नहीं है, कोई भी उनमें से खड़ा है तो 6 ओवर पहले खेल Yeah. नहीं है तो उनकी जॉब वहाँ पर डन है. अब Right. तो उसके बाद वो या तो हिट करें या फिर आउट हो जाए. Yeah. तो इस तरीके से अगर आप चंक्स में जाओगे तो प्लेयर्स को पता होगा कि हमें इतने ही बॉल्स में सर्वाइव करना है, हमें इतनी ही बॉल्स क्योंकि उसके बाद जो आप खेल रहे हो ना बॉल वो आपके वो काइंड ऑफ जरूरत नहीं है Yeah. उनकी. Net आपको negative जो में आगे जाती. जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल जो आगे जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको खेलने की जरूरत है वो चीज़ें. और उसी हिसाब से फिर आपके रोल्स डिसाइड हो जाएंगे. आपको पता होगा कि कौन से प्लेयर को किस तरीके से खेलना है. अब मिडिल ओवर थोड़े स्लो खेले जाते हैं, मतलब ओवरऑल स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम आ जाता है मिडिल ऑर्डर्स के अंदर हमेशा हर टीम के लिए. तो उसको ज़्यादा सेंसिबिलिटी से खेलने की ज़रूरत होती है. तो वो आपके पास अब चले मुनीबा खेल रही है, हाँ. दैट्स अ गुड थिंग. तो आई थिंक ये किया जा सकता है विद द प्लेयर्स. क्योंकि मैं देख रही थी जैसे कि गुड फिरोजा के हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे. शायद उसकी Yeah. रीज़न यही थी कि शी वॉज ट्राइंग टू प्ले एज मैनी बॉल्स एज शी कैन. तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू था कि लाइक अगर आपने वो पहले के स्टार्ट के 6 ओवर्स कंप्लीट कर लिए हैं एज ओपनर तो फिर आप या तो Yeah. फिक्स करो या फिर आउट हो जाओ. So true. So true. And इस पे फाइनल अगर कर सके तो what would be the ratings? किसकी पाकिस्तान टीम की कि सिद्रा की? 8, right? 8 बताया ना? श्योर 8 इज ओके. Okay, fine. Then आ जाते हैं. Okay, let's discuss Aisha Zafar because okay, पहले मैच में she came at like number 4. Then दूसरे मैच में number 6 पे आई. Then she went on to open in third match. Like third, fourth और fifth में फिर उन्होंने opening की. Third, fourth and fifth match ही उनका अच्छा रहा like in terms of runs. And fourth match में of course उन्होंने match winning mark पे खेल दी. Kinda dodgy थी I would say because काफी life मिली but she showed कि यार she can stick around.
एंड कैन कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग. आखिरी मैच में 16 बार पे 22 एक अच्छी लाइक इंडिकेशन है. सो हाउ डिड वी मैनेज हर. और इस चले मैं ये सवाल यूं फेंकता हूँ कि जब सीरीज स्टार्ट हो रहे थे, स्पेसिफिकली T20 की बात करते हैं, तो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस कि अगर 3 से 4 मैचेस मिलते हैं, सो हाउ डू यू वांटेड हर टू परफॉर्म, एंड आपके एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा उतरी, जरा नीचे आई या ऊपर आई, एंड वांट इट अप विद योर रेटिंग्स फॉर आयशा तफर. Well, very honestly, I wasn't expecting very much from Aisha और गुल, क्योंकि हाँ, नेशनल ओके. क्रिकेट के अंदर हमारे डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो इवन कि अगर वो हाँ, अपने पर्पल पैच के अंदर भी हैं तब भी वो स्ट्रगल करेंगे. तो जाए. वो तो एक चीज़ है, वो तो होनी ही थी. लेकिन आई थिंक आयशा हैज रिलेटिवली डन वेल. उनका अभी आप बात कर रहे थे कि वो जो इनिंग, फोर्थ मैच की जो इनिंग थी वो थोड़ी डॉजी थी क्योंकि चांस मारा था. आई थिंक इट्स फाइन, लेट हर प्ले लाइक दिस, कि उनको रिस्क लेने दें. उनको सकीना, आपका माइक म्यूट हो गया. आर यू अवे? आई एम गेसिंग सो. ओके. सो आई वाज सेइंग कि ठीक है, उसको उनको रिस्क लेने दें उन चीज़ों के ऊपर. क्योंकि वो जिस तरह की प्लेयर हैं, अगर आप उनको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिबली खेलो, रुक के खेलो, तो वो तो हमें उतना बेनिफिट नहीं दे सकेंगी जितना उनका जो दे सकती हैं. ठीक है. और फिर दूसरी चीज़ ये है कि शी इज़ नॉट अ ग्रेटेस्ट रनर ऑफ द रनर. तो वो जो है, वो जो स्ट्राइक रोटेशन होती है वो भी शायद उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी. तो उनको जो है वो रन जो अपने कवर करने हैं, जो बॉल्स वो खेल रही हैं, वो उनको बाउंड्री के साथ ही करनी है. एंड शी इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु कैन लाइक हिट स्ट्रेट और अच्छी पावर रखती हैं. तो आई थिंक कि उनका वही चीज़ है, उनको उसी चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए. तो आई वुड से कि रिलेटिवली अच्छा किया है. इससे बेहतर हो सकता था, बट आई गेस कि ऑब्वियसली शी वाज मेकिंग अ कमबैक, तो उसका भी थोड़ा सा या. प्रेशर था. और उनको स्टार्टिंग के अंदर हमने उनको ओपनिंग की जगह हमने मिडिल ऑर्डर में भेज दिया, फिर हमने उनको उससे भी नीचे भेजा, फिर उनको दोबारा फिर उनको ओपनिंग पे लेकर आए. तो आई थिंक वो थोड़ा सा हमारे मैनेजमेंट की तरफ से भी है कि वो इस तरह करते रहते हैं, तो प्लेयर्स थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं कि उनको किस सपोर्ट के साथ जाना है मैच के अंदर. So I think she did well. She did okay. सो नंबर्स क्या देंगे? 5. Grace marks शी ठीक है डिड वेल, obviously. लेकिन 5 दोगे, राइट? अब आप हम 4-1 हारे हैं. उसके उसके हिसाब से वेल जो है वो क्या क्या ही वेल हो सकता है. सो ट्रू, सो ट्रू. रियलिटी चेक मिलता रहना चाहिए. हम्म, यही चीज रेटिंग में आई डू लाइक कि अगला बंदा इस तरह पर्सपेक्टिव और कंटेक्स्ट थ्रो करता रहे. मूविंग फॉरवर्ड, गुलरुख की थोड़ी सी टास्क कर दे. आई डोंट वांट टू लाइक पुट टू मच स्पॉटलाइट. सकीना, एनी शॉर्ट कमेंट्स ऑन गुलरुख, जैसे मैनेज किया? थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ने उन्हें वर्कआउट कर लिया था सेकंड T20 में, विच आई फेल्ट. तीसरे में ड्रॉप हो गई थी, या तीसरे में ड्रॉप हुई, देन शी मेड अ कमबैक. और वो जो मैच था जो आयशा और इन्होंने मिलकर जितवाया, शी प्लेड अ गुड हैंड. So yeah, any short comments on her performances? She's a good prospect, no doubt. अभी ODIs में भी अच्छा, वनडेज में डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रही हैं. I would like to see her in one-days more than T20s, Okay. honestly Yeah. speaking. She can play safe, she can be technically correct, और वो चीज़ें कर सकती हैं. लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक करती हैं पावर के अंदर. तो वो बहुत सारे हमारे प्लेयर्स करते हैं, लेकिन फिर उन प्लेयर्स के अंदर जो पावर में लैक कर रहे होते हैं, उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि अगर वो अच्छे से स्ट्राइक रोटेट कर सकें और वो सिंगल जल्दी जल्दी निकाल सकें, तो वहाँ पर भी हाँ. थोड़ा सा मसला था. तो आई थिंक यही एक रीज़न है कि या तो आप इस चीज़ में स्ट्रांग हो जाए, अगर आप उस चीज़ को जब तक कवर नहीं कर पाते तो एक दूसरी चीज़ को आप साथ लेके चल लो. तो वो थोड़ा सा एक इशू था. लेकिन आई थिंक कि T20s में कम्बिनेशन उनके बगैर बन सकता है. ODIs में Yeah. मैं कहूँगी कि शी हैज़ अ बेटर काइंड ऑफ कि वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल वो वाला फॉर्मेट है. तो लेट्स सी. Munibali, 20 of 18 of 20 in first match, 55 of 47 in second, 12 of 13 in third, 8 of 15 in fourth, and 25 of 19 in
फिफ्थ T20। सो सकीना, आपने क्या परफॉर्मेंसेस देखी और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव थॉट्स हैं आपके मुनीब वाली को लेके और योर नंबरिंग्स? ओके, ओवरऑल देखा जाए तो शी वाज मच मोर कंसिस्टेंट। हाँ हाँ। मतलब है कि स्टार्ट बैक अच्छा ले रही थी, थोड़ा सा था कि थोड़ा सा वो शी इज अ स्लो स्टार्टर, तो आप पता तभी चलता है कि वो किस मोड में खेलेंगी आफ्टर 8 to 10 बॉल। हाँ हाँ। तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि अच्छे अच्छे कैमियोज थे। 50 बहुत अच्छी थी। आई काइंड ऑफ फेल्ट रियली बैड फॉर हर कि वो जिस टाइम उसके बाद जब हम लोग फिनिशिंग थी वो अच्छी नहीं कर सके और फिर मैच भी हार गए। तो बट या आई थिंक कि रोल जो है वो सूट कर रहा है उन्हें अभी तक। आई होप कि मैनेजमेंट जो है वो उनको कंटिन्यूसली इसी रोल में खिलाएगी, और अगर आप उनको T20s में ट्रस्ट कर रहे हैं तो दे माइट वांट टू ट्रस्ट हर विद वन डाउन पोजीशन इन ODIs एज वेल। हाँ, सो इंटरेस्टिंग। आई होप सो कि एंड आई थिंक कि शी कुछ जगहों पे लगा कि शी वाज मे बी अ बिट इन हर हेड, बट लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो था वो थोड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट था। और या आई थिंक इट वाज बेटर देन बिफोर, क्योंकि पहले इतनी मतलब कि शी प्लेड अब लाइक 1.5 इनिंग ऑफ जहाँ पर 100 स्कोर किया, फिर 150 की। तो या लेकिन उतनी जो थी वो कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेज नहीं है। लेकिन अभी इसमें ये था कि चलो एटलीस्ट 20 के करीब के रन जो थे वो मुसलसल एक दो तीन दफा कर लिया आई थिंक 5 मैचेस के अंदर। तो इट्स हाँ। दैट वाज अ गुड थिंग। आई होप या कि वो जो थोड़ी कंटिन्यूटी है वो रहेगी, कि अगर वो 20 to 30 टॉप ऑर्डर है, उनको भी एक सपोर्ट रहती है और फिर आपके लोअर ऑर्डर को भी सपोर्ट रहती है। जो मिडिल ओवर में या प्लेयर आता है उसका काम भी यही होता है कि वो ब्रिज करता है टॉप या ऑर्डर को, और जो जिन्होंने लोअर ऑर्डर ऑर्डर में आके खेलना है। तो आई थिंक उनका या एक बेनिफिट मुनीबा का ये भी है कि शी इज अ ब्रेव प्लेयर जो बहुत एक्सपेरिमेंट करती हैं, तो खुद हाँ। अच्छी बाउंड्रीज अच्छी शॉट्स कर सकती हैं। तो या या आई थिंक ओके। सकीना, नंबर क्या देंगे मुनीब वाली आउट ऑफ 10? आई विल गिव हर आई एम 6? नॉट श्योर बिटवीन 6 और 7 6 आई गेस, या हाँ, 6 और 7। 6। हाँ, मैंने तीसरा मैच राइट डाउन किया हुआ था भी T20 सीरीज में। आई नो 3 मैच के लिए, बट आप एज मच एज यू कैन से कि शायद उन्हें सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया, शायद सही तरह से एम्पावर नहीं किया गया। शी हैज बीन द बिगेस्ट फ्लॉप आई वुड से। आई वॉन्ट बी पासिंग टू मच कमेंट्स। सो सकीना, ऑफ कोर्स एज बॉलर तो यूज किया नहीं गया, एज फील्डर शी वाज ओके। As better she was found out by West Indies Effie Fletcher, like 6 में से 4 मैचेस में उन्होंने आउट किया, and she was continuously struggling against these sort of bowlers. So yeah, no, कोई अच्छी परफॉर्मेंस लाइक 12 बॉल्स पे 15 एक अच्छी इनिंग्स है पहले मैच में। बट या आप इनकी परफॉर्मेंसेस को कैसा देखते हैं? आपने लाइक प्रीव्यू में बोला था कि जो कोर प्लेयर्स हैं मुझे इनसे बड़े सीरीज हैं, आपके अपने वर्ड थे, बट शी फील्ड बैडली। सो कहाँ पे आप इन्हें लिवरेज देना चाहेंगे और कहाँ पे नहीं दे सकेंगे आलिया को? सो यस, कैन ओवर टू यू। आई थिंक या शी काइंड ऑफ फेल्ड, हाँ बट लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं उनके, अगर आप करियर और स्टार्ट उठा के देखो तो हाँ हाँ उनके जो है ना स्पेसिफिक पर्पल पैचेस आते हैं। तो उन पर्पल हाँ, सो पैचेस ट्रू। के अलावा जो है ना शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काइंड ऑफ, मैं कहूँ, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रही वो, कि काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा ऑपोजिशन के लिए शायद प्लेयर बन जाती हैं बेसिकली। तो या इट हैपेंस विद हर मैंने लॉट ऑफ वैसे वो टाइम। टर्म पकड़ लिया जो आप बोलना चाह रहे, मैं भी नहीं बोलना चाह। तो ये हो जाता है। तो आई हाँ थिंक, हाँ। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ऐसे फ्लेचर को बार बार अपने मतलब 4 मैचेस में आप अगर आप एक ही प्लेयर से आउट हो रहे हो, तो इट मीन्स कि यू हैव अ प्रॉब्लम जो आपको फिक्स करने की जरूरत है। ऑब्वियसली सब प्लेयर्स का जो है ना इस तरह की कोई ना कोई वीकनेस होती है। हाँ 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 तो हाँ। दिखाना के साथ भी है, वो ऑफ स्पिनर्स को विकेट दे देती है। ठीक या है, या तो ये सबके साथ होता है। तो आई थिंक कि आप उस
उसका एक काउंटर अटैक ढूंढने की जरूरत है, या फिर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। नॉट ओनली टू हर, दिस इज नॉट ओनली लुकिंग बैड फॉर हर, बट फॉर द कोचिंग स्टाफ एज वेल। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे। एक चीज तो या ये होगी, दूसरी चीज ये हो गई कि या एज ए स्टेट के उनके बहुत फेवरेट किस्म के अपोजिशन है जिनके अगेंस्ट वो अच्छा खेलती हैं। तो बट लेट्स होप कि इंग्लैंड के अंदर क्योंकि पिचेस थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली होंगी हाँ, और सूट हमारे करेंगे, लिए ज़्यादा, हाँ, न्यूजीलैंड की सूट तरफ बहुत करेंगी। सूट करेंगे। तो अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें उनको कभी देखने को मिले, होपफुली कि वो अच्छी फॉर्म में वापस आ जाए। आई थिंक इट वाज अ ब्रेव कॉल टू सिट हर आउट। बट आई फेयर माइट नॉट कॉल। हैव सिट हर आउट, हाँ, हाँ, बट इट वाज अ फेयर कॉल। इवन तो इट वाज रियली फनी कि जो हमने मैच जीता, द हाँ। कॉम्बिनेशन इन दैट मैच वाजंट लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट वी कैन हैव। जाहिर। But at the जाहिर। same time, I think it's a harsh thing to say, but at the हम्म, same time, I think कि सीरीज जीतने के बाद वेस्ट इंडीज was pretty much experimenting. बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, बॉलर्स भी पूरे पूरे ओवर से उन्हें नहीं दिया मैथ्यूज बिल्कुल, ने। या। बिल्कुल। तो हम्म, या सो आई गेस कि वो भी कहीं ना कहीं एक चीज थी कि हमें बेनिफिट उस चीज का भी मिल गया। हाँ, लेकिन आई होप कि मैनेजमेंट इस बात से वाकिफ है कि हम जो मैच जाहिर। जीते हैं वो किस तरह से जीते हैं। उनको पता है कि हमने क्या किया है पूरे सीरीज के अंदर। या। हाँ, उस- तो आलिया के लिए बस यही है कि आई थिंक शी नीड्स टू फाइंड हर फीट, शी नीड्स टू फाइंड अ वे टू स्कोर रन, क्योंकि हम्म, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 2025 वर्ल्ड कप तक का टाइम पीरियड है, ये मेक और ब्रेक है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। मतलब हाँ, बहुत सारे के लिए तो नहीं, एटलीस्ट दो लोगों के लिए होगा। so they need to या। make sure कि they do something well हम्म, in this period. बिल्कुल। आई थिंक सो एक फिजल आउट अगर शायद मेरे इस मामले पे थॉट्स, आई वुड से कि आई हैव एडन हम्बल पाए कि आलिया शायद थोड़ा सा ऊपर, लाइक इन स्पेसिफिक कंडीशन, अगेन मैंने तभी बात की थी कि इन स्पेसिफिक कंडीशन शी शुड बैट अ स्लाइटली हायर। बट इस तरह के ट्रैक्स पे आई थिंक आप उन्हें जस्ट लास्ट 2-3 ओवर्स के लिए स्लॉट इन रखो और उन्हें कहो कि यार गो फॉर बैंग 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 एट सम पॉइंट इन ओडीआईज, तो नहीं इन टी20 आई, मुझे लगा था कि शायद थर्ड टी20 आई में नजीहा को हम उनकी जगह यूज कर सकते थे, बिकॉज नजीहा बाउंड्रीज भी निकाल लेते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, फास्ट के खिलाफ, स्पेसिफिकली क्योंकि वो ऑफ पे अच्छा खेलती हैं। आलिया लाइक काइंड ऑफ लेग की तरफ जो सीधा बहुत अच्छा खेलती हैं। तो फॉर दैट आई थिंक नजीहा को शायद हम प्रमोट कर सकते थे, बट अगेन आई माइट बी रॉन्ग अबाउट इट। Keep it moving. Alia Riaz को I would be giving 0 to be very honest. सकीना कोई नंबर देना चाह रही है या you want to avoid it? I think one number दे दे, क्या जीरो अच्छा ही लगता है। Turn around in that particular heat, in that particular humidity, और set batters के खिलाफ mostly खेल रहे होते थे, तो ये भी उनके अगेंस्ट डिसएडवांटेज आता था। तो for me it made it sense कि चलो पांचवें मैच में निकला है। सो जा सकीना, तूबा इन टी20 कैसे परफॉर्मेंस रही? आई थिंक ही स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, जैसे कि आपने खुद हाँ, बताया, फर्स्ट मैच में 3 विकेट थी, सेकंड मैच में बहुत अच्छा स्पेल था, थर्ड मैच में। अच्छा, अभी आप इसी की बात कर रहे थे ना, तो आप कभी नोट करना कि हमारे प्लेयर्स डबल या ट्रिपल रन करते हैं जिससे साथ में सांस चढ़ जाता है। हाँ, हालांकि ये कंडीशन हमारी अपनी है, तो फिटनेस का तो बहुत ज्यादा इशू है। अब आई डोंट नो कि कहाँ से इशू आता है, न्यूट्रिशन का इशू भी हो सकता है, आपका जो बिल्डअप है उसका इशू भी हो सकता है। तो ट्रेनर, आई डोंट नो कि कौन है, आई थिंक लास्ट अब्राड था एक, अभी का मुझे नहीं याद कि कौन है ट्रेनर। आई थिंक दे नीड हाँ, टू बी लाइक बिट मोर एक्टिव इन दिस एरिया, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे प्लेयर क्यों इतनी जल्दी थक जाते हैं। हम अभी क्रिकेट इतनी रेगुलरली खेलते भी नहीं है, तो मे बी शायद कहीं रीजन ये भी बनता होगा क्योंकि हम लोग इतना एक्टिवली हम लोग के नहीं होते, हमारे मंथ्स के गैप आ जाते हैं बीच में, जब प्लेयर्स वापस आते हैं तो उनकी बॉडी यूज टू नहीं होती है उस चीज के लिए। सो या लाइक आई थिंक के ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने अपनी जो है वो जस्टिफाई किया अपनी सिलेक्शन को, तूफान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। आई होप कि वी स्टार्ट ट्रस्टिंग हर मोर इन बैटिंग एज वेल, बिकॉज शी कैन बी अ रियली गुड बैटिंग प्रॉस्पेक्ट।
उन्होंने प्रूव भी किया टाइम टू टाइम। कभी बल्कि इंग्लैंड में जाएँगे तो वहाँ की कंडीशन हमें सूट करेंगी, तो हमें अपने बैटिंग प्लान्स बहुत अच्छे रखने हैं वहाँ पर। क्योंकि हम Yeah. बैटिंग प्लान अच्छे करेंगे तो तुम माइट बी एबल टू क्रिएट अ चांस फॉर अस। Hmm. Okay, five or So six. Six, I would say. Number. 6, 6, 6. Yeah, 6. Okay. Okay, Najia Alvi as wicket keeper in T20 was good. पहला मैच जो हम हारे उसमें एक बहुत अच्छा शॉट भी मारा, वन ऑफ माय फेवरेट शॉट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, जो उन्होंने हाफ पे चौका निकाला था। अनफॉर्चुनेटली वो कुडंट मैनेज। एंड सेकेंड ना शायद फातिमा के राउंड आके, चलो फातिमा के राउंड आके करेंगे कि वाई आवर मिडिल ऑर्डर और वो प्रेशर सिचुएशन जो हमें ऑफ लेट लगा था कि वी हैव काइंड ओवरकेम दैट, कि यार प्रेशर सिचुएशन में हम आके फिर क्रम्बल डाउन कर जाते हैं। बट दिस पर्टिकुलर सीरीज काफ़ी सारे इवन ऑडियंस में भी फेजेस आए, और दो T20 इन पर्टिकुलर। बट एनीवे, नजिया एज विकेट कीपर वाज रियली गुड। आखिरी मैच जो मैंने देखा दैट वाज फोर्थ मैच। फिफ्थ मैच मैंने बिल्कुल मिस आउट किया, आई वाज अवे। दो बहुत अच्छे कैचेस पकड़े, इवन थ्रू आउट द लाइक सीरीज कलेक्शन वाज ओके। एनर्जी मुझे हमेशा उनकी बहुत अच्छी लगती है। Batting wise, 8 of 7 in first, 1 of 1, 4 of 4, and 2 out of 3. Yeah. So batting wise इतना अच्छा नहीं कर सकी. That is a net negative. As wicket keeper, she was really good for me. So Sakina, how about her T20I performances? आई थिंक कि विकेट कीपिंग वाज ओवरऑल तो ओके थी, लेकिन कहीं बीच-बीच में 1-2 जगह पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की क्या कह रही हूँ, कुछ चांसेस थे जो उन्होंने छोड़े, जो कि मैच को क्रूशियल पॉइंट्स थे। और एक जगह के ऊपर तो आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड देयर, क्योंकि मैं उस टाइम प्रॉपर तरीके से मैच नहीं देख रही थी, बट इन इन लाइक द मिडल ऑफ द मैच हमारे विकेट कीपर चेंज हो गया था, मतलब कि अंजिहा को हटा के मुनीबा को खड़ा कर दिया गया मुझे था। पाए थे, हाँ। बिल्कुल, तो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट हैपेंड देयर, बट समथिंग डेफिनिटली हैपेंड। तो नहीं नहीं, वो ओवरऑल तो अच्छा था। to be very honest, like सिर्फ हुँ, 10 balls का turn around था, and I think it was something like something really normal, not something out of the उन्हें भी ordinary. हो सकता है She कि might have won. इसी वक़्त Yeah, हाँ, उन्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप ड्रेसिंग रूम तक गई हैं, तो हो yeah, yeah, सकता है कि चीज़ हो yeah, सकती है। yeah, सो लेकिन आई थिंक कि थोड़ा-सा बेहतर हो सकता था, लाइक वी हैव वी हैव अगेन आई थिंक विकेट कीपिंग उनकी बहुत अच्छी है, थोड़ा-सा ज़्यादा थोड़ा-सा अच्छा कर सकती हैं और जहाँ तक बैटिंग की बात है तो आई वोंट ब्लेम हर फॉर एक तो शी इज़ वेरी यंग और ऊपर से उनको बार-बार वैसी सिचुएशन के अंदर मैच के अंदर होता है, yeah, समझ yeah. आती है कि वो मेक और ब्रेक पॉइंट्स होते हैं कि वो जो करेगी वो मैच के रिजल्ट पे इफ़ेक्ट करेगा। तो आई थिंक आई वोंट ब्लेम हर। बहुत कम प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि वो करियर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही कुछ ही मंथ्स के अंदर इतने Yeah, ज़्यादा जो है मैच टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर इनिंग्स खेलें। yeah, yeah. तो या आई गेस कि बल्कि उनको तो स्पेशल जो है ना वो हमें क्या कहते हैं थेरेपी करवाने की ज़रूरत है कि जो उनके साथ हम कर चुके हैं। बट आई बट शी इज़ अ वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट फॉर अस। शी इज़ Yeah, लाइक शी इज़ सम हम लोग इतना पक चुके हुए थे उन विकेट कीपर्स को देख-देख के जो विकेट कीपिंग को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते थे, बट mm, बैटिंग जो थी वो उनकी नहीं थी अच्छी। तो yeah, yeah. आई थिंक ही इज समवन हु इज गिविंग अस अ बैलेंस। फर्स्ट तो और मेहनत उन पे करने की जरूरत है एंड शी माइट बी एबल टू लाइक प्रूव टू बी अ वेरी गुड विकेट कीपर बैटर फॉर अस Yeah. सिंपली द Fair बेस्ट वन वी assessment. हैव टिल नाउ। Yeah, yeah. Fair assessment. Fair assessment. Any number you wanna put down? आई गेस आई विल गिव हर 5। हाँ, fair enough, fair enough. Four भी sense मारती थी, but yeah, fine. One of the top wicket takers from Pakistan and in overall as well. Fielding of course उनकी बहुत अच्छी होती है, but जब बैटिंग पे बात करते हैं, I think she failed in that particular department. और इसी से सकीना लिंक कर लेते हैं, काइंड ऑब्वियस सा भी सेगमेंट है, काइंड डिफिकल्ट टू आंसर भी है कि यार why that conundrum has went back to us, जो हम ऑफ द लेट शराग ऑफ करके आ चुके थे, जो मैं पहले बात कर चुका था कि यार प्रेशर सिचुएशन में आके हम गेम को लाइक सी आउट नहीं कर सकते, या इन अ वे किल नहीं कर सकते गेम को। सो सकीना,
थ्री फेसेट्स ऑफ फातिमा, किसी भी ऑर्डर में लेके जा सकते हैं, एज बैटर, एज फील्डर, एज बॉलर। नंबर भी दे दीजिएगा। और जो, क्योंकि लेट मिडल ऑर्डर या मिडल ऑर्डर भी हमारा बहुत फेल हुआ है, मैचेस उन्हें जिता के देने चाहिए थे। सिद्रा, आयशा भी, इवन इवन गुल भी, मुनीबा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। नीता के कैमियोस पे आगे जाके बात करें। स्टेज वाज सेट फॉर दिस sort of players to see out the game, but they didn't. Why they didn't, how they didn't, Sakina, I am throwing it up to you, over to you. I'll start with her bowling. She's a very intelligent bowler and I think कि उनके साथ बल्कि हम थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं आजकल। तो कभी हम उनसे ओपन कराते हैं बॉलिंग को, कभी जो है हम उनको मिडल ओवर के फेज में लेकर आ रहे होते हैं। थोड़ा सा मिक्सअप Yeah. चलता रहता है। इवन बीच में जो हमने आई थिंक इट वाज थर्ड T20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, कि वो ईमान ने कंप्यूटर में पैटर्न डाला हुआ था कि वी ट्राई टू यूज हर एज अ डियाना, कि हमने उनको एग्जैक्टली वो ओवर दे रहे थे जो डियाना को हमने लास्ट मैच में ओवर दिए थे। एंड yeah. डियाना इज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। ठीक है, वो हाँ, आपको स्किल अगर सेट विकेट, डिफरेंट है। Yeah. हाँ, वो अगर आप, जो फातिमा है ना, शी माइट गेट बिट एक्सपेंसिव बट शी इज अ विकेट टेकर बॉलर। जो डियाना हम्म, है, शी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट एक्सपेंसिव बट शी कैन एक्चुअली, वो विकेट भी नहीं ले रही होती लेकिन शी कैन कंट्रोल द एंड, और वो बहुत हाँ, वो अच्छा सादे प्रेशर एक बिल्ड कर बाल है। देती है। हाँ, और बहुत अच्छा प्रेशर बिल्ड कर देती फास्ट है आपके पेसर के लिए। साथ एक बार है। या। तो हाँ, हाँ, हमने क्या? वो करने की कोशिश की फातिमा के साथ। तो आई थिंक हम्म, तो बॉलिंग प्लान्स जो है हमारे ऑन पॉइंट नहीं होते हैं। फिर आप कहीं न कहीं प्लेयर्स पे क्या ब्लेम करोगे उस चीज़ का, क्योंकि ये जो है कोचेस की ज़िम्मेदारी होती है कि आप क्या कह के भेज रहे हो, किस तरह से करवा रहे हो काम। हाँ, लेकिन आई थिंक ही डिड रियली वेल एज़ अ बॉलर। बीच में ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, हर बॉलर को मार खानी होती है थोड़ी बहुत तो। बट एज़ अ या। बैटर आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज़ गोइंग ऑन। लाइक एट टाइम्स तो हम्म। बिल्कुल खेल भी नहीं रही थी। लाइक 2 बॉलिंग चार सेशंस स्कोर है, एट, जीरो वाले। 2 ही तो खेल ही नहीं रही थी। लाइक आप स्टार्ट तो लो एटलीस्ट कि क्या कर रहे हो? So might be a bit in her head, might be trying, हम्म, क्योंकि अभी लास्ट सीरीज जो थी वो आपकी न्यूजीलैंड की थी। तो might be या। feeling like I can do this, I can do that, और अपने आप को उतना टाइम नहीं दे रही थी सेटल होने का। मतलब चले, हाँ, माना कि T20 में आपके पास उस फेज के अंदर इतना टाइम होता भी नहीं है, यू कैन हार्डली टेक लाइक 3 to 4 balls before going on। लेकिन या। आप उतना भी नहीं दे रहे थे, आप पहली बॉल के ऊपर ही कोशिश कर रहे थे कि फिर ऊपर से फिर जा रहे थे। हम्म, तो या। या आई थिंक कि थोड़ी-सी गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा-सा हाँ, सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ी-सी मेंटरशिप की फेयर ज़रूरत वर्ड, है। राइट वर्ड। या। बाकी आई थिंक शी विल डू वेल। बस मैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए सारे, स्पेशली जो हमारे पेसर्स हैं, इनको तो बबल उसमें रैप कर दो क्योंकि वर्ल्ड कप करीब आ कॉटन गोल। या। और हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। या। और कुछ मैचेस भी बाकी खिला दो यार डियाना को, या वहीद अख्तर भी एक प्लेयर होते थे अभी हमारे, बल्कि मैं ये पता नहीं। अभी बल्कि मैं ये आप तो शायद इम्पोर्टेंट पीपल के, आई इट इज फनी कि अगर हम 4 स्पिनर खिलाते हैं इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि लेके तो हम 3 पेसर गए हैं। I might retire at that point. But yeah. So 7.5, right? 7। 7. Oh, okay. One of the top wicket takers from Pakistan and in overall as well. फील्डिंग ऑफ कोर्स उनकी बहुत अच्छी होती है, बट जब बैटिंग पे बात करते हैं, आई थिंक शी फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और इसी से सकीना लिंक कर लेते हैं। काइंडा ऑब्वियस सा भी सेगमेंट है, काइंडा डिफिकल्ट टू आंसर भी है कि यार व्हाई दैट सिनेंड्रम हैज वेंट बैक टू अस, जो हम ऑफ द लेट शराग ऑफ करके आ चुके थे। जो मैं पहले बात कर चुका था कि यार प्रेशर सिचुएशन में आके हम गेम को लाइक सी आउट नहीं कर सकते, या इन अ वे किल नहीं कर सकते गेम को। सो सकीना, थ्री फेसेट्स ऑफ फातिमा, किसी भी ऑर्डर में लेके जा सकते हैं, एज बैटर, एज फील्डर, एज बॉलर। नंबर भी दे दीजिएगा। और जो, क्योंकि लेट मिडल ऑर्डर या मिडल ऑर्डर भी हमारा बहुत फेल हुआ है, मैचेस उन्हें जिता के देने चाहिए थे। सिद्रा, आयशा भी, इवन इवन गुल भी, मुनीबा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। नीता के कैमियोस पे आगे जाके बात करें। स्टेज वाज सेट फॉर दिस sort of players to see out the game, but they didn't. Why they didn't, how they didn't, Sakina, I am throwing it up to you, over to you.
I'll start with her bowling. She's a very intelligent bowler and I think कि उनके साथ बल्कि हम थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं आजकल कि कभी हम उनसे ओपन कराते हैं बॉलिंग को कभी जो है हम उनको मिडल ओवर के फेज में लेकर आ रहे होते हैं थोड़ा सा मिक्सअप Yeah. चलता रहता है इवन बीच बीच में जो हमने आई थिंक इट वाज थर्ड T20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ. कि वो ईमान ने कंप्यूटर का पैटर्न डाला हुआ था कि वी ट्राई टू यूज हर एज अ डियाना कि हमने उनको एग्जैक्टली वो ओवर दे रहे थे जो डियाना को हमने लास्ट मैच में ओवर दिए थे एंड Yeah. डियाना इज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर ठीक है वो हाँ, आपको स्किल अगर सेट विकेट डिफरेंट है. Yeah. हाँ वो अगर आप जो फातिमा है ना शी माइट गेट बिट एक्सपेंसिव बट शी इज अ विकेट टेकर बॉलर जो डियाना Hmm. है she is most of the times not expensive but she can actually वो विकेट भी नहीं ले रही होती लेकिन she can control the end और वो बहुत हाँ, वो अच्छा सादे प्रेशर एक बिल्ड कर बाल है. देती है हाँ और बहुत अच्छा प्रेशर बिल्ड कर देती फास्ट है आपके प्रेशर के लिए साथ एक वाला. या. तो हाँ, हाँ, हमने क्या. वो करने की कोशिश की फातिमा के साथ तो आई थिंक हम्म. तो बॉलिंग प्लान्स जो है हमारे ऑन पॉइंट नहीं होते हैं फिर आप कहीं ना कहीं प्लेयर्स पे क्या ब्लेम करोगे उस चीज़ का क्योंकि ये जो है कोचेस की जिम्मेदारी होती है कि आप क्या कह के भेज रहे हो किस तरह से करवा रहे हो काम हाँ. लेकिन आई थिंक ही डिड रियली वेल एज अ बॉलर बीच में ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ चलता रहता है हर बॉलर को मार खानी होती है थोड़ी बहुत तो बट एज अ या. बैटर आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज गोइंग ऑन लाइक एट टाइम्स तो हम्म. बिल्कुल खेल भी नहीं रही थी लाइक दो बॉलिंग चार अटैम्प्ट स्कोर है, जीरो वाले. दो ही तो खेल ही नहीं रही थी लाइक आप स्टार्ट तो लो एटलीस्ट कि क्या कर रहे हो so might be a bit in her head might be trying हम्म. क्योंकि अभी लास्ट सीरीज जो थी वो आपकी न्यूजीलैंड की थी तो might be या. feeling like I can do this I can do that और अपने आप को उतना टाइम नहीं दे रही थी सेटल होने का मतलब चले हाँ. माना कि T20 में आपके पास उस फेज के अंदर इतना टाइम होता भी नहीं है यू कैन हार्डली टेक लाइक 3 to 4 balls before going on लेकिन या. आप उतना भी नहीं दे रहे थे आप पहली बॉल के ऊपर ही कोशिश कर रहे थे कि फिर ऊपर से फिर जा रहे थे हम्म. तो या. या आई थिंक कि थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है थोड़ा सा हाँ. सपोर्ट की जरूरत है थोड़ी सी मेंटोरशिप की फेयर जरूरत वर्ड, है राइट वर्ड. या. बाकी आई थिंक ही विल डू वेल बस मैं लेकिन फिलहाल के लिए सारे स्पेशली जो हमारे पेसर्स हैं इनको तो बबल उसमें रैप कर दो क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है कॉटन गोल. या. और हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या. और कुछ मैचेस भी बाकी खिला दो यार इंडियाना को, या वहीद अख्तर भी एक प्लेयर होते थे अभी हमारे, बल्कि मैं ये पता नहीं. अभी बल्कि मैं ये आप तो शायद इम्पोर्टेंट पीपल के आई टू बी फनी कि अगर हम 4 पेसर खिलाते हैं इंग्लैंड के अंदर क्योंकि लेके तो हम 3 पेसर गए हैं I might retire at that point. But yeah. So 7.5, right? 7 7. Oh, okay. डेढ़ Uh, perfect, perfect. ओके, सादा इकबाल की बात कर लेते हैं. साइलेंट किलर रहती हैं, द वर्ड विच आई हैव पिक्ड फ्रॉम हर परफॉर्मेंसेस. हर मैच में नहीं, जब तीसरे मैच में विकेट नहीं ले सकी, बट लेट मी गिव यू सम नंबर्स. 23 पहले मैच में कंसीड, दूसरे में 24, तीसरे में 19, तीसरे चौथे में 18 और लास्ट में 24. मोस्टली पावर प्ले में बॉलिंग कराती हैं. जो आर बॉलिंग अगेंस्ट प्राइम बैटर्स. अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, वेस्ट इंडीज में हेली मैथ्यूज, शेवन शेमैन कैम्बल. आई नो स्टेफनी टेलर इस टीम में इतना फीचर नहीं की, बट अगेन टू ऐड टू द वैल्यू कि किसी मैच में भी 6 के ऊपर कम नहीं रही. Let's count the wickets, 4, 5, and 7 wickets to add to the tally as well. So, like second biggest, as much as Sidra was important with the bat, Sadia was doing really, really good stuff. आई थिंक कि सादिया इज लाइक का बॉलर जो मैं कहती हूँ जो सबसे जो उनकी अच्छी चीज होती है वो जिसका डिफीट करती हैं शी एट Yeah, टाइम्स वुड लेट द बैटर हिट हर एंड फील कॉन्फिडेंट yeah, बिफोर के उसको अपने ट्रैप में कर लें yeah, तो yeah. आई Good और one. शी इज वेरी कंफर्टेबल इन हर स्किन शी इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हर स्किन कि उनको पता है कि वो कर लेंगी एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी टू एज अ बॉलर टू हैव कि अगर आपको ये पता हो ना कि मैं ऐसी बॉल करा सकता हूँ कि मुझे विकेट मिलेगी तो फिर Yeah, आपका जो एक ओवरऑल जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है बिल्कुल. और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सीरीज के अंदर भी हम उसको उतना कैपिटलाइज नहीं कर सके एज अ टीम और आई थिंक कि आगे भी जो हमारे आगे टूर्स आ रहे हैं उसके अंदर भी शी विल बी आवर की
तो अगर हम उनको Yeah. अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो वी शी कैन विन अ लॉट ऑफ मैचेस. Yeah, yeah, yeah. So let's give her 8 or 8.5 would do, but let's give her 8, right? Yeah, right. Right. Okay. तो I know spotlight नहीं डालनी चाहिए, but क्योंकि 3 मैचेस खेले हैं, we can gauge their performances to the bit. Of course हमारे वर्ड्स शायद उतने ओवर द बोर्ड नहीं हो जितने पीछे प्लेयर्स पे रह चुके हैं. रमीन शमीम एंड नतालिया परवेज. नतालिया परवेज की तो कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही. एक मैच में बहुत पुअर रन आउट हुआ, वो भी एक तरह से जो मैच, हाँ तीसरा मैच था, बैटिंग वाइज नहीं. लाइक उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ लॉन्ग हिट्स के लिए डाला था, लाइक तीसरे मैच में डाला था ऑन द बैक ऑफ के हमने एक मैच में 121 बनाया, दूसरे मैच में भी 121 बनाया. सो आवर मैनेजमेंट फेल्ट के यार हमें थोड़ा सा बैट डीप करने की या बैट हैवी करने की जरूरत है. शी couldn't utilize that role like herself. मैनेजमेंट पे आप डिस्कस करना कि was she utilized properly उनके अपने नंबर्स पे, and how, like, what would be the ratings for her? I think the idea was right around her. Utilization, I think it's just fine. It Okay. it was more of a her on bat phase. बैट फेज से क्या तुमको कुछ किया तो नहीं, कोई इतना बंदा दादा नहीं लगा सकता कि जो मैचेस खेले हैं उसमें. बट क्या आई थिंक कि आइडिया वाज राइट कि अगर आप उनको लेकर आ रहे हो, बिकॉज शी हैज प्रूव इन प्रीवियस मैचेस, पहले इससे पहले प्रूव कर चुकी हैं कि शी कैन बी अ रियली गुड रिसोर्स. लेकिन नहीं, उसका कोई कर नहीं सकी. आई वुड हैव प्लेड उमर हानी इन द लास्ट मैच, Yeah. but I think it was fine. Uh, उन्होंने चांस दिया, तो एक मैच में नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है एक दो और दे लो. तो I won't say that the idea was wrong. Idea was right from the management. It was more of Yeah. her own हाँ. capability issue. और कहीं ना कहीं वो ओवरऑल जो क्लैप्स हो रहा था लेट ओवर्स के अंदर, वो ऑब्वियसली एक रोल उसने प्ले किया. Yeah, yeah. Hmm. I think so. We have to give her one or maximum two if we are being lenient. Okay, let's be lenient. Two. आखिरी प्लेयर्स आज के रमेश शमी. I won't speak much because I am fan of it. Let's hear the thoughts of Sakina. Sakina आखिरी 3 मैचेस खेली, बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज. पहले तो उनका खिलाने का आइडिया, ओवरऑल स्क्वाड में वो काम फिट होती हैं या नहीं होती, उस पर अपने थॉट्स पुट करें. उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पॉजिटिव नेगेटिव. सरप्राइजिंगली एक मैच में, लाइक आखिरी मैच में भी, हाँ आखिरी मैच में बैटिंग में उन्होंने अच्छा किया. सो जा सके ना रमीन शमीम के हवाले से अपने थॉट्स पुट करें. रामीन इज अ वेरी गुड एथलीट, जो अच्छी बात है. और ये इनफैक्ट मैं आई गेस आपको पहले कह चुकी हूँ, शी वाज काइंड ऑफ रॉन्ग एट अ टाइम कि पहले जब उनको एक दफा टीम के अंदर लेकर आया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अराउंड 2017 2018. हाँ या 18 या. हाँ, तो उसी के अराउंड की बात है. तो उस वक्त उतने चांसेस नहीं दिए गए थे जितने मिलने चाहिए थे उन्हें. लेकिन उस टाइम भी आई थिंक एक जो मसला रहता है वो ये रहता है कि उनके उनकी तरह के सिमिलर प्लेयर्स हमारे पास होते हैं, और हाँ. एट टाइम दे आर गिविंग मोर बेनिफिट. या फिर वो बेनिफिट ज्यादा दे रहे होते हैं, या फिर वो सीनियर्स होते हैं, तो आप उनको प्रेफर कर जाते हो. जा. अभी आपको याद होगा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि रामीन की शायद जगह नहीं बनेगी टीम के अंदर. जा. उनको जैसे चांस मिला, शी प्रूव्ड हर वर्थ. वो सब कुछ बहुत बेहतर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन वी स्टिल हैव अ टाइट थिंग इन आवर माइंड के जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी तो शी माइट बी द वन जिनको शायद साइड पे कर दिया जाएगा. जा. तो थोड़ा सा मैं कहती हूँ उनके लक का फैक्टर है कि वो टीम के साथ उतना कंटिन्यूअसली नहीं खेल पाती. हालांकि जा. शी इज अ वेरी गुड एथलीट और बहुत समझदार, एक इंटेलिजेंट प्लेयर है. जा. बहुत अच्छी बॉलिंग की, मतलब मेडन्स भी थे बीच में, आई थिंक एक था कि दो थे, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली. लेकिन हाँ. अच्छी बॉलिंग की और प्रूव किया अपनी वर्थ को दोनों मैचेस के अंदर. जा. सो आई होप कि
we give her a chance in England as well. She can be a really good prospect, but obviously I'm not वो वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द आपको पिच को देखते हुए अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए चलना हाँ पड़ेगा. सो थोड़ा सा हार्ड हार्ड एंड दूसरा हो जाएगा उनके साथ. बट लेट्स सी कि मैनेजमेंट फाइंड अ वे कि उनको जो है वो टीम के अराउंड जो है उनको कुछ चांसेस दिए I'll, जा सकें ताकि वो अपनी पोजीशन को जो है वो कर सकें. so But she Sakina, did really well. huh. Sakina, number 6, right, for her? Yeah. Okay, all right. Uh, Viewers, you might be surprised that why Nashra isn't in that list. We are as much surprised as why she hasn't played regularly. Let's conundrum. So Sakina, uh, just have your opening thoughts and like main thoughts as well. There are some stats to share. मैंने फातिमा सना और डियाना बेग को आई डोंट वांट टू टारगेट देम आई रियली रेट देम बट आई थिंक उनके इंजरी कंसर्न है आप उनके वर्कलोड मैनेज अच्छा करो बट प्लीज प्रोवाइड देम गुड पिचेस पहली बात वो शायद लॉन्ग टर्म हो बट प्लीज प्रोवाइड देम अ कांस्टेंट रन डियाना बेग को आप होम पे भी मैचेस नहीं दे रहे एंड देन यू आस्क हर टू प्रोवाइड लाइक अवे पे जाके इतने मैचेस जितवा के तो यू आर पुटिंग सो मच टॉल और अभी हीट में मैचेस हो रहे हैं आई मीन आई हैव सो मच सिंपैथी फॉर डियाना बेग ये बात अब देखें 6 मैचेस और 5 मैचेस ओडीआई चैंपियनशिप्स के इन दोनों ने मिस किए हैं स्पिनर्स के 62 विकेट्स हैं 16 बाय पेसर्स दैट इज काइंड ऑफ ग्रेट पॉइंट और नो बॉलर हैज प्लेड ऑल 15 गेम्स फ्रॉम 20 ये सारे स्टैट्स जो भी इस स्लाइड पर नजर आ रहे हैं व्यूअर्स आपको दैट इज 2023 ऑनवर्ड्स और सिर्फ 2 टाइम्स ही हो सके सके ना जहाँ पे शायद आप भी टच डाउन करना चाह रहे हैं कि एक एक आउट होता है फिर 100 के पार्टनरशिप लग जाते हैं फिर थोड़े से वो ऑफ जाग जाते हैं कि जब 2 विकेट हमने एक साथ में फिर 70 के पार्टनरशिप लग जाते हैं सो 2023 से ऑनवर्ड्स 15 मैचेस हुए हैं सिर्फ हमने 2 टाइम्स आई नो कुछ मैचेस में 8-9 मैचेस भी आउट किए बट आपको 10 आउट करने पड़ते हैं ओडीआई क्रिकेट इज एज सच और स्पेसिफिकली जब आप अच्छी टीम के साथ खेल रहे हो तो जो वांट गेट अवे कि आप 7 आउट आउट करके मैच जीत जाओ सो सके ना बॉलर्स को लेते हुए इन इंडिविजुअल इन टैक्टिक्स आपको क्या कंसर्न है एंड व्हाट इज द वे आउट इफ यू हैव एनी थॉट ओवर दैट सो या ओवर टू अहमद मुझे याद पड़ रहा है कि 2015 या 2016 की अराउंड जो है ना मैंने एक स्टार्ट ट्वीट किया था कि श्योर श्योर अ, पाकिस्तान टीम जब भी 200 क्रॉस करती है दे हैव नेवर लूज द मैच. हम्म तो ओ ऑब्वियसली हमने 200 ओडीआईस के अंदर 200 हमने कई वाह बहुत कम क्रॉस किया हुआ था उस टाइम तक. बट इट वाज अ रियली गुड स्टार्ट क्योंकि इट मींस कि आपकी जो बॉलिंग थी वो इस कदर कैपेबल थी कि इफ योर बैटिंग हैड गिवन यू स्लाइटली इनफ तो आप मैच जीत जाओ. वाह एंड मे बी दैट्स द रीजन. और मैंने इसके बाद ही बहुत दफा देखा है हमारे बॉलर्स को टोटली डोमिनेट करते हुए अच्छे अच्छे जा बैटिंग यूनिट्स को टोटली डोमिनेट करते हुए देखा. और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को निकाल के ऑब्वियसली. हाँ श्योर श्योर तो इट्स इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी रिसेंट टाइम के अंदर आई थिंक कि नॉट ओनली के बॉलर्स की कैपेबिलिटी का में फ़र्क है स्पिनर्स की स्पेशली. दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है बहुत हाँ ख़राब चल रही है कि हम लोग टारगेट नहीं करते प्लेयर को. हमारे पास प्लान नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स. हाँ अभी शायद आई थिंक आपके साथ ही बात हुई थी मेरी थोड़ी सी बात हो रही थी कि हाउ दे टारगेटेड आवर प्लेयर्स. उन्होंने कैसे हमारे मेन बैटर्स के अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज बनाई हुई थी. इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मुझे लिटरली वो बात करते करते याद आ गया कि वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जब हमारा रिसेंट में हुआ था T20 का जिसमें हम हाँ हाँ 120 समथिंग चेस करते हुए हार गए थे मैच. उसके अंदर दे हैड लाइक अ वेरी सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉर बिस्मा जो अभी भी वो कर रहे थे. वो हाँ उसको तो जो छोड़ दो ना कि स्टिल वाज़न्ट एबल टू काउंटर अटैक दैट कि इतनी दफा कर चुके हो यार तुम्हारे साथ अब तो करो जा काउंटर अटैक. तो उसके कंपैरिजन के अंदर हमारे बॉलर्स के पास भी स्ट्रैटेजी नहीं थी. ठीक है. जा और यहीं पर एक पॉइंट मेरे आप जब भी शायद नाम लेके याद आ गया कि अभी आप लास्ट में बात करते फिटनेस की कि बिस्मा भी इंजरी से आई है निजा भी इंजरी से. तो मुझे मैं सोच रही थी बैठी हुई कि स्लिप के अंदर कभी बिस्मा खड़ी है कभी निदा खड़ी है
एंड यू हैव अनदर कीपर इन योर प्लेइंग 11 मुनीबा, वो नहीं खड़ी स्लिप पे। तो खैर उसको तो छोड़ दो। तो अभी हम बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं। पेसर्स के ऊपर आई थिंक आई एम सेइंग अबाउट सलीम जाफर साहब दिस थिंग कि ही इज नॉट the ball the coach we need right now since Hmm. 2020 since 2020 2020 का वर्ल्ड कप था, मुझे याद है थाईलैंड के अगेंस्ट मैच के अंदर हमने फुल टॉस करा करा के कुछ 130 करा लिया था उनसे। और शाबाश। सेकंड इनिंग में बारिश हो गई थी, हम बच गए थे। तो वो मुझे उस टाइम का याद है कि विकेट ही नहीं मिली थी कि। वाह वाह। तो मुझे उस टाइम का याद है कि I had this conversation with someone on Twitter and that person asked कि कौन है बॉलिंग कोच हमारा, कि मैं तो फुल टॉस नहीं गिन पा रहा हूँ आज। तो सलीम जाफर साहब वाज समन बॉलिंग कोच, वो उस टाइम से कोच हैं अभी तक। सुभान अल्लाह सुभान। ठीक है, तो अब आप अंदाजा करें एंड ही इज अ पेसर हिमसेल्फ। हम्म। तो आपके पेस यूनिट एक तो वो इतना डिसएडवांटेज होता है अ लॉट ऑफ टाइम्स, फिर जब फर्स्ट एडवांटेज में होता भी है तभी आपकी यूटिलाइजेशन इतनी बुरी होती है आपकी कि उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। इतनी डिफेंसिव अप्रोच बैटिंग उसकी फील्ड सेटिंग के अंदर होती है हमारी, तो उसकी कोई जा। सेंस नहीं बनती। हम मतलब है कि बैटर्स के अटैक करने से पहले ही हमने डिसाइड किया होता है कि हम पे अटैक होने लगा है। आओ। इस अप्रोच के साथ तो नहीं ना आप कर सकते। जा। मैंने पास में बहुत दफा देखा है सना मीर को, जवेरिया खान को, इवन बिस्मा को भी टू यूज देयर स्पिनर सो वेल कि वो मैच को कंट्रोल कर लिया करती थी। ओके ऑब्वियसली दे हैड देयर लिमिटेशन, उनके पास रिसोर्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं क्योंकि बात हाँ। इस वजह से उनकी कर रही हूँ क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एटलीस्ट हमें वो चीजें यूटिलाइज करनी चाहिए थी। आप मैच जा। हारो कि आपने सब कुछ अप्लाई किया हो लेकिन अगला फिर भी आपसे मैच ले गया। आप मैच जा। हार रहे हो क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर रहे अपनी सारी चीजें। आप उसको 100% अपने उस पर दे ही नहीं रहे, आप अपना रिसोर्स उस तरीके से यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो। अभी थर्ड मैच की बात है, लाइक आई वाज थिंकिंग कि तुबा इज बॉलिंग रियली वेल लगी, ठीक है। आप आलिया को 2 ओवर देते हो, आप क्या कुछ काम नहीं कर रहा है, तो यू डिडंट गिव बिस्मा 2 ओवर्स टू। यू आर हम्म। नॉट इवन, आप इतने क्राइसिस सिचुएशन के अंदर भी यू डिडंट एग्जॉस्ट ऑल योर ऑप्शंस। इसके सो ट्रू। मुकाबले में मैं आपको बात बताऊं ना, तो मुझे याद है 2017 की किसी मैच की मुझे बात याद है कि उसमें कोई सना ने सारे ही बॉलर से ओवर्स करा दिए थे। इवन जवेरिया खान जो उस टाइम अभी अभी अपना वो बॉलिंग एक्शन ठीक करवा के आई थी, उनसे भी ओवर्स करा दिया करती थी जहां पर उसको मौका जा। मिलता था। क्यों? क्योंकि एक तो वो उसमें रहेंगे, यूज टू रहेंगे बॉलिंग के, कि कभी चांस कभी कोई मसला हो जाए तो एटलीस्ट दे विल बी यूज टू टेक द बॉल ना। हाँ। और फिर पेसर्स के ऊपर अगेन मैं वही वही बात बार बार कहती हूँ कि ओके एक तो आप उनको इंजरीज के इश्यूज हैं, फिर आप यंग पेसर्स को कैरी नहीं कर रहे हो। आपका जो कोच है कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। हम कई दफा बात कर चुके हैं कि वी नीड स्पेसिफिक स्पेशल कैंप्स फॉर द पेसर्स, क्योंकि हमारा वो जा। एक वीक एरिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो फिर बंदा क्या करेगा? नहीं, parting thoughts to the fans first, क्योंकि बहुत बुरा टूर रहा। हमने टीम पे भी क्रिटिसाइज किया। व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू फैंस इन दैट पर्टिकुलर, बिकॉज स्पेसिफिकली न्यूकमर्स जैसे मैं बताएगा, क्योंकि न्यूकमर्स ने अभी बहुत ज्यादा हाइट देखी हुई है। लाइक साउथ अफ्रीका को बीट करना, एट होम पे वाइट वॉश करना, जो लाइक रनर अप थे ना, राइट, हाँ, वर्ल्ड T20 के रनर अप है। देन न्यूजीलैंड को आपने कभी नहीं मारा हुआ, उनको आप उनके वहां पे जाके मारते हो। बट देन यू सी लो लाइक दिस, what message you give would you like to give to the fans, and what message would you throw to the management, and if you wanna throw any message to the players itself? तो जास्किन आप पार्टिंग थॉट्स का सेगमेंट है, ओवर टू यू। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक कि हमें रियलिटी चेक रखना चाहिए कि इवन व्हेन वी आर डूइंग वेल वी कांट बी कंसिस्टेंट, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो जब आपके प्लेयर बेशक वो जितना मर्जी अच्छा हो ऑन पेपर,
वो या उतनी रेगुलर परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकेगा जितनी आप बाकी टीमों के प्लेयर्स को देखते हो। बिल्कुल आई वाज जस्ट सीइंग दिस वीडियो क्लिप ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश, जहाँ पर उनका एक हेड ऑफ फिजिकल ट्रेनर है, जो उनकी या वुमेन टीम के साथ सिर्फ उसे फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहा है, एंड ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। मुझे या नाम याद नहीं, आई थिंक इयन नाम है, और सेकंड नेम मुझे याद नहीं है। हाँ तो हाँ हमने ऐसी कोई जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है। या हमारे प्लेयर्स जो हैं, इवन चलिए आप कह सकते हैं कि ओके ठीक है, हम चलिए हम ये कह लेते हैं कि प्लेयर्स जो हैं खुद उतनी ज़्यादा जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन वो इम्प्रूव भी तब करेंगे जब उनको कंपटीशन फील होगा। व्हेन दे हाँ नो कि दे डोंट हैव अ कंपटीशन, तो वो फिर प्लेयर की मोटिवेशन, ये नहीं होता कि प्लेयर जान के मोटिवेट नहीं खुद को रख पा रहे, हाँ आपको मोटिवेशन या के लिए डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जी तो जी आई थिंक कि फैंस को थोड़ा सा रियलिटी से खुद को फेमिलियर करने रखना चाहिए, और इस चीज़ पे करना। और दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव सीन आवर फैन साइड गोइंग थ्रू वेरी रफ पैचेस एज वेल। हाँ तो अभी भी आई थिंक 7th पे रैंक कर रही है मेंस की T20 टीम। बहुत घटिया फेजेस देखे मैं इसके ब्रो तो वही ना, तो आई एम जस्ट सेइंग ओके, इट मेक्स सेंस। हम सब, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रही, मैं सबको ये बता रही हूँ हाँ कि हाँ इफ या इस बट तरह टू आप या इनके कॉन्टेक्स्ट लो में सपोर्ट करने को दूसरा रखते हो, इस तरह इधर भी, और इधर लो शायद ज्यादा लो आएगा और ज्यादा लंबा अरसे हाँ के लिए आएगा या इन कंपैरिजन के जो जो आपका हाई टाइम पीरियड होता है उसके। अगेन रिमाइंडर दूंगी कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले 2016 वाले स्कोर कार्ड जाकर सब देख लो, फिर मुझे फिर रोती सेकंड नजर ना आए काइंड ऑफ। या ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट के लिए आई एम नॉट श्योर कि हाउ दे आर डूइंग, क्योंकि उनको पता है कि देयर गोइंग टू बी सम एक्सिंग, किसी भी जो है वो न्यू कोच की तरफ जा रहा है, या दे आर ट्राइंग टू हायर समवन एल्स। सो आई एम नॉट श्योर कि हाउ दे आर, how much their heart is in it anymore. या लेकिन लेट्स होप कि वो उनके मोराल जो है वो अच्छी रहें, और वो ये कोशिश करें कि जो उनका डिपार्ट होना है टीम से वो अच्छे नोट पे हो, और हमें कोई एक दो विंस मिल जाए या ऑन और ऑफ। और जहां तक मैं टीम की बात है, तो आई वुड से कि it's fine, everything is okay, just keep your head high, just make sure that you are competing well. इट डजेंट मैटर कि आपको रिजल्ट उस तरह से मिलते हैं कि नहीं मिलते, अपने प्रोसेस के ऊपर यकीन रखना है कि आपका जो प्रोसेस है जो वो आप पूरा कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, बट एट द आई डोंट लाइक के आई जस्ट वांट देम टू डू गुड, आई जस्ट वांट देम टू डू देयर बेस्ट। हमें पता है या कि हम उतना compete नहीं कर सकते उन टीम्स के अगेंस्ट, लेकिन इट विल फील गुड कि अगर हम इंग्लैंड को जो है वो अच्छा स्केयर दे सकें, उनको या अपने बाल नोचने में मजबूर कर सकें, फिर चाहे हमें विक्ट्री मिले ना मिले। लेट्स या डू दिस। yeah, let's do this. Okay viewers, that was all. शायद हमारी हैट्रिक हो गई है for an hour long podcast, that is how much we have grown, myself, uh, our little platform ARD, uh, and yeah, that is again down to people like Skinner, people like Emmanuel, more others, more others, काफी सारे लोग हैं, तो it would be very harsh कि मैं किसका नाम लूँ किसका नाम ना लूँ, but but as fan I think these are the physics which define us, ठीक है। हमें फैन से ज्यादा सपोर्टर बनने की जरूरत है, ठीक है। फैंडम इज ओके एज वेल, वो कूल होते हैं, गुड होती है। वी हैव टू बी सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो जब आप सपोर्ट करते हो, दीज आर द फेजेस जो आपको डिफाइन करते हैं। प्लेयर को तो डिफाइन करेंगे, प्लेयर पे तो हर तरह के आर्टिकल भी जाते हैं, पॉडकास्ट भी जाते हैं। लेट्स फील आवर सेल्स कि हमारा भी रोल है इस पूरे प्रोसेस में, और ये फेज हमें डिफाइन करेगा। और इन्हीं फेजेस में अगर आप अच्छा बिहेव कर जाते हो, इन्हीं फेजेस में आप अच्छा बिहेव कर जाते हो, आपको विक्ट्रीज भी, इवन स्मॉल विक्ट्रीज भी बहुत स्वीट महसूस होंगी, ठीक है। सो जस्ट बिहेव गुड, आई वुड से, लाइक ठीक है क्रिटिसाइज जरूर करो, हमने अभी 0 नंबर दिए हैं, 1 नंबर दिया, व्हाट नॉट,
बट लेट्स बिहेव गुड इन जेनरिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट मोरल पुलिसिंग एनीवन। बट एक बात में मैं मोरल पुलिसिंग करना चाहता हूँ, वही लास्ट पार्टिंग थाट है। किसी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रही, मैं ओपनली कह रहा हूँ, बट Razak is still the chief selector, like part of selection committee in women's cricket team. uh, this is not acceptable, this is not on, this पता नहीं क्यों वॉइस रेज होना बंद हो गया after a few days, but we again are protesting from our platform. I am pretty much sure on the behalf of Sakina as well. So we oppose. He should be sacked. He should be nowhere near the cricket team. He should be nowhere near even women's, I would say. Uh, so yeah, that is a parting note. Viewers, drop your feedback, drop your thoughts, drop your ratings, and yeah, Jitran Slamatran. Best of luck, Pakistan women's team on their way to England. Good luck, Jitran Slamatran, and Allah Hafiz.